साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान प्रदेश की कला एवं संस्कृति, राजस्थान के लोक देवता में आज का विषय है लोक देवता गोगा जी। गोगा जी मारवाड़ राजस्थान के पंच पीरों में से एक पीर हैं। जो गोगा जी हैं, उन्होंने गोरक्षा के लिए अपने प्राण देने वाले और सर्पदंश से मुक्तिदाता के रूप में मान्यता है। इन्होंने गोरक्षा के लिए अपने प्राण दिए थे, इसलिए इन्हें गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि चौहान वंश में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। पृथ्वीराज चौहान जी के बाद जो ख्याति प्राप्त राजा थे चौहानों में, वो गोगा जी वीर थे। चूंकि यह भी इतने लोकप्रिय थे तो इन्हें भी कई उपनामों से जाना जाता है। इन्हें गोरक्षक देवता कहा जाता है क्योंकि गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। इन्हें सांपों का देवता कहा जाता है। गोगा जी को हिंदू नागराज कहा जाता है। मुस्लिम इन्हें गोगा पीर कहकर पूजते हैं और इन्हें राजा मांडलिक भी कहा जाता है। और जो कायम खानी मुसलमान समाज है, उनकी जहार पीर कहकर इनको पूजते हैं या इनको बुलाते हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। गोगा जी चौहान मारवाड़ राजस्थान के पंचपीरों में से एक पीर हैं और इनका जो जन्म है वो विक्रम संवत 1003 में भाद्रपद कृष्ण नवमी को चौहान गोत्र की राजपूत जाति में चूरू जिले के ददरेवा स्थान में हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम केलमदे अथवा रानी धीमल, और जो इनके पुत्र थे उनका नाम केसरिया जी था। तो ये चूरू ददरेवा में इनका जन्म स्थान है, जो कि चूरू ददरेवा में है। इनके जो गुरु थे उनका नाम गोरखनाथ था। तो आसानी से याद हो जाएगा, गोगा जी के जो गुरु थे उनका नाम गोरखनाथ था। गोगा जी से गोरखनाथ उनके गुरु का नाम था। जो गोगा जी थे उनका जो राज्य था वो सतलुज से हांसी हरियाणा तक था, यहाँ तक उस राज्य का विस्तार था। गोगा जी के जो थान हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। इसलिए राजस्थान में यह कहावत प्रसिद्ध है, गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगा जी। गोगा मेड़ी जो इनका धार्मिक स्थल है, वहां पर भाद्रपद मास में हिंदू पुजारी पूजा करते हैं तथा अन्य महीनों में मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। तो ध्यान में रखना है, भाद्रपद मास में हिंदू पुजारी हैं जो वो पूजा करते हैं और बाकी जो महीने होते हैं उसमें मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम केलमदे था, वो कोलमुंड की राजकुमारी थी और विवाह से पहले केलमदे को सांप ने डस लिया था। तो जब गोगा जी का विवाह होने को था और कई स्रोतों में होना भी बताया गया है, तो उस समय जो उनकी होने वाली पत्नी थी जिनका नाम केलमदे था, उनको सांप ने डस लिया था। तब गोगा जी ने कढ़ाई में तेल डालकर मंत्र पढ़े, जिससे कई सांप कढ़ाई में आकर मरने लगे। तब स्वयं नाग देवता प्रकट हुए एवं केलमदे का जहर निकाला और गोगा जी को नागों का देवता होने का वरदान दिया। इसलिए सर्पदंश होने पर गोगा जी का आह्वान किया जाता है। इस वजह से इन्हें नागों का देवता कहा जाता है। नागों का देवता होने का वरदान है इन्हें। गोगा जी की जो सवारी थी वो नीली घोड़ी थी, जैसा चित्र में देख पा रहे हैं। नीली घोड़ी पर सवार थे, जिसे गोगा बापा कहते हैं। गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उन्हें चायल कहते हैं और इनका जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और गोगा जी के जो भोपे होते हैं वो डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये खेजड़ी वृक्ष है और इसी खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनके थान होते हैं। और जो इनके भोपे जब इनकी फड़का वाचन करते हैं तो डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। गोगा जी गोरक्षात्र महमूद गजनवी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। युद्ध भूमि में इनके रण कौशल को देखकर महमूद गजनवी ने कहा था, यह वीर तो साक्षात जहार पीर अर्थात साक्षात देवता की तरह लड़ रहा है। इसके पीछे कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत को 17 बार लूटा और उसे सोमनाथ के मंदिर से इतना खजाना मिला कि सोना ले जाने के लिए पशु कम पड़ गए। तो महमूद गजनवी गोगा जी की गाय चुरा लेता है। तब गोगा जी 9 बार महमूद गजनवी से गोरक्षार्थ युद्ध लड़ते हैं और 9वें युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लड़ते लड़ते उनका जो सर है वो धड़ से अलग हो जाता है। तब भी वह वीरता के साथ लड़ते हैं और उनकी वीरता देखकर महमूद गजनवी भी कहता है, यह तो कोई साक्षात देवता की तरह लड़ रहा है
और उन्हें जहार पीर कहकर संबोधित करता है, तो तब से उन्हें जहार पीर भी कहा जाता है। पौराणिक स्रोतों में ऐसा माना जाता है कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए इनका सिर ददरेवा चूरू में गिरा, जिसे शीर्ष मेड़ी या सिद्ध मेड़ी भी कहते हैं। वे धड़ गोगा मेड़ी, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में है, वहां गिरा, अतः उसे तुरमेड़ी कहते हैं। तो ये हनुमानगढ़ में है गोगा मेड़ी, यहाँ पर इनका धार्मिक स्थल है। ये धार्मिक स्थल इनका गोगा मेड़ी में है, और ये जो धार्मिक स्थल है वो चूरू ददरेवा में है। जो गोगा मेड़ी में मंदिर का निर्माण है वो मकबरे नुमा में है। ये आप देख सकते हैं चित्र में कि जो गोगा मेड़ी में जो मंदिर का निर्माण है वो मकबरे नुमा आकार में है, और जो कि फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जिस पर बिस्मिल्लाह अंकित है। एवं इसका वर्तमान स्वरूप है जो वो गंगा सिंह ने दिया था। गोगा मेड़ी के पास ही गोरख तालाब स्थित है, तो इसी गोगा मेड़ी के पास एक गोरख तालाब भी स्थित है, ध्यान में रखना है। तो गोगा मेड़ी में जो मंदिर है यह मकबरे नुमा मंदिर है। इसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति है, और ध्यान रखना है कि इसमें 11 माह तक मुस्लिम पुजारी, जो कि कायम खानी मुसलमान होते हैं, वह पूजा करते हैं, और 1 माह हिंदू पुजारी, जो कि भाद्रपद माह में पूजते हैं, और जो कि चौहान होते हैं, वह पूजा करते हैं 1 माह के लिए। और जो कायम खानी मुसलमान होते हैं वह इस मंदिर के मुख्य पुजारी होते हैं। गोगा जी का जो मेला लगता है वो गोगा मेड़ी में भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है, और जो दूसरा मेला है वो गोगा जी की ओल्डी, जो कि किलोरियों की ढाणी सांचौर जालौर में भरता है। तो ध्यान रखना है कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है, और जो दूसरा मेला है वो गोगा जी की ओल्डी किलोरियों की ढाणी सांचौर जालौर में भरता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि किसान खेत की जुताई शुरू करने से पहले हल व हल्ली को गोगा राखड़ी बांधते हैं। एक तरह की गोगा राखड़ी बांधते हैं जिसके अंदर 9 गांठें होती हैं, और गोगा जी के जो भक्त होते हैं वो पीर के सोल गीत। तो ये सभी बातें गोगा जी के जीवन से संबंधित थी, जिनके बारे में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद। ऐसे साथी जो ट्रिक्स के माध्यम से याद रखते हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती हैं। बाकी आप खुद के ट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो ट्रिक्स की मदद से गोगा जी के जीवन परिचय को किस तरीके से याद रखना है देख लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो गोगा जी के नाम में ही छुपी हुई हैं, तो गोगा जी के नाम से हमें क्या क्या याद रखना है वो देख लेते हैं। तो गोगा जी से गोरखनाथ, इनके जो गुरु थे उनका नाम गोरखनाथ था। गोगा जी से गोगा बापा, इनके घोड़े को गोगा बापा कहते थे। गोगा जी से गजनवी, तो इनके संदर्भ में हमें याद रखना है कि महमूद गजनवी से गोरक्षार्थ इनका युद्ध हुआ था, जिसमें ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो गोगा जी से महमूद गजनवी हमें याद आ जाएगा। गोगा जी से ही गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी जो कि इनका धार्मिक स्थल है, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में है। गोगा मेड़ी हमें याद आ जाएगा गोगा जी से। वहीं पर एक गोरख तालाब है, गोगा मेड़ी में ही एक गोरख तालाब है, जिससे हमें याद आ जाएगा कि गोरख तालाब। और गोगा जी से ही हमें याद आ जाएगा जो गोगा जी की ओल्डी है, झोपड़ी है, वो किलोरियों की ढाणी सांचौर में है, उससे हमें गोगा जी की ओल्डी के बारे में याद आ जाएगा। और गोगा जी से ही हमें याद आ जाएगा गोगा राखड़ी के बारे में, जो कि किसान हल और हल्ली को गोगा राखड़ी बांधते हैं, जिसमें 9 गांठें होती हैं। तो गोगा जी के नाम से हमें गोरखनाथ, गोगा बापा, गजनवी, गोगा मेड़ी, गोरख तालाब, गोगा जी की ओल्डी और गोगा राखड़ी, हमें इन्हीं के नाम से पता चल जाएगा। और बाकी जीवन प्रसंगों के लिए हमें सिर्फ ये एक लाइन याद रखनी है। मोहम्मद गजनवी के बारे में प्रसंग है कि उसने काफ़ी सोना लूटा था, तो जो ट्रिक बनी है वो सोने और जेवरों के ऊपर ही है। तो उसके लिए जो ट्रिक याद रखनी है वह है गोदाम से जेवर, छल से कल, सरिया तोड़, बेकने बीके 9 गए, जौहरी ने डर से ही हीरे जड़ी पायल सेल कर दी। सेल को थोड़ा सा सोल कर दी पढ़ा गया है, तो इसके लिए आपको याद रखना है गोदाम से जेवर, छल से कल, सरिया तोड़, बेकने गए, जौहरी ने डर से हीरे जड़ी पायल सेल कर दी। तो देख लेते हैं कैसे। गोदाम से जेवर, छल से कल, सरिया तोड़, बेकने गए। इससे कैसे कैसे किस किस को याद रखना है। गा से तो आपको याद आ जाएगा गो से गोगा जी। दा से इसमें याद आ जाएगा इनका जो जन्म स्थान है वह है ददरेवा, दा से ददरेवा। जेवर से ना आपको याद आ जाएगा जेवर,
इनके जो पिताजी थे उनका नाम जेवर था। छल से आपको याद आ जाएगा इनकी जो माताजी हैं उनका नाम बाछल दे था। कल से आपको याद आ जाएगा कि इनकी जो पत्नी थी उनका नाम केलमदे था। सरिया से याद आ जाएगा कि जो इनके पुत्र थे उनका नाम केसरिया जी था। और बेकने से BK9 से आपको इनकी जन्म तिथि के बारे में याद आ जाएगा, या जब इनका मेला होता है तो BK9 से भाद्रपद कृष्ण नवमी, तो इनका जो मेला भरता है वह भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। तो BK9 से आपको ये याद आ जाएगा इनके जन्म की तारीख, भाद्रपद कृष्ण नवमी, BK9। उसके बाद अगली लाइन है, जौहरी ने डर से हीरे जड़ी पायल सोल कर दी। तो जौहरी से आपको याद रखना है जहार पीर। तो जो महमूद गजनवी था उन्होंने गोगा जी के पराक्रम को देखते हुए उन्हें जहारवीर कहते हुए संबोधित किया था। तो जौहरी से जहारवीर। और डर से आपको याद रखना है डेरू वाद्य यंत्र। जो इनकी फड़का वाचन होता है उसमें डेरू वाद्य यंत्र का इस्तेमाल होता है। तो डर से आपको डेरू वाद्य यंत्र का याद रखना है। हीरे से आपको याद रखना है हीरे से मकबरे नुमा। जो इनका धार्मिक स्थल गोगामेड़ी में है वह मकबरे नुमा है, तो आपको यह ध्यान रखना है हीरे से मकबरे नुमा। जड़ी से आपको याद रखना है खेजड़ी वृक्ष, जहां पर इनकी थान होती है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी थान होती है। और पायल से आपको याद रखना है चायल। जो इनके मुस्लिम पुजारी होते हैं उनको चायल कहा जाता है, तो पायल से आप याद रख सकते हैं चायल। और सोल कर दी से आपको याद रखना है पीर के सोल। तो इनकी भक्ति में जो गीत गाए जाते हैं उनको पीर के सोल कहते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बाकी इस विषय पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो। साथियों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।